समर्पण की इन फ्री ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत। और आज जो है हम खंड ब के अंदर इकाई 1 पढ़ेंगे। इकाई 1, इससे पहले हमने जो है इकाई 2 का अध्ययन किया था और इकाई 2 में जो है हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 पढ़ लिए थे। आज हम जो है खंड ब में इकाई 1 का अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत के संविधान की विशेषताएं। भारत के संविधान की विशेषताएं, ये अध्याय 1 है, इकाई 1 में नंबर 1। तो अब हमारे भारत के संविधान की विशेषताओं को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान क्या है या संविधान किसे कहते हैं। तो आप बताइए संविधान किसे कहते हैं। चलो मैं बता देता हूँ। संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट, संविधान एक ऐसा दस्तावेज या पुस्तक जिसमें देश में शासन चलाने के नियम, कानून या सिद्धांत लिखे होते हैं। तो संविधान क्या है? तो संविधान एक दस्तावेज है, दस्तावेज जिसमें किसी भी देश के शासन को चलाने के नियम या कानून लिखे होते हैं। जैसे हम बात करें हमारे भारत के संविधान की, तो हमारे भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है? हमारे देश में शासन को चलाने के नियम या सिद्धांत, अनुच्छेद लिखे हुए हैं, इसलिए हम उसे संविधान कहते हैं। तो संविधान की विशेषताओं को जानने से पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ उसकी मुख्य बातें। अक्सर क्या होता है कि जो एग्जामिनर है वो हमसे ये प्रश्न पूछ लेता है, संविधान के जो निर्माण है उस निर्माण में से हमको जो है इन बिंदुओं में से जो है 1 या 2 अंक में जो है हमारे को प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि भारतीय संविधान के निर्माण की जो है मुख्य बातें देखनी है। ऐसी बातें जो संविधान को लेकर के, संविधान के निर्माण को लेकर के मुख्य हैं। तो आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और प्रत्येक बात को नोट कीजिए। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। इसमें क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। इससे जो पहले वाली क्लासें थी हमने जो पढ़ी उनमें आप देखना कि हमने हर बिंदु को जो है पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। और आगे भी अपन जो पढ़ेंगे वो सारी बातें अपन पॉइंट टू पॉइंट एक क्रम से पढ़ेंगे, ताकि आप अपनी कॉपी में जब इनको नोट करोगे तो आप इनको आसानी से याद करते हुए चलें। तो हम शुरू करते हैं संविधान से जुड़ी मुख्य बातों की। तो नंबर 1 क्या है? 1895 में, आप इस सन को जरूर याद रखें। ये कब की बात है? 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा पारित स्वराज्य विधेयक में सबसे पहले भारतीय संविधान सिद्धांत के दर्शन होते हैं। कहने का मतलब यह है कि
हमारे भारतीय संविधान के सबसे पहले हमें दर्शन कहाँ होते हैं? तो भारतीय जो संविधान है इसके सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक में। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के सबसे पहले दर्शन कहाँ होते हैं तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक में। इसके बाद में नंबर 2 हम बात करें 1922 में महात्मा गांधी द्वारा भारतीय संविधान निर्माण की मांग की गई। ये बात कब की है? 1922 की। और 1922 में जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार से, जो अंग्रेज थे उनसे जो है भारतीय संविधान निर्माण की मांग की और उन्होंने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा। उसके बाद में नंबर 3 जो मुख्य बात है वो है 1938 की। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के निर्माण की घोषणा की गई। कहने का मतलब कि 1938 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा के निर्माण की घोषणा की। फिर नंबर 4 आप जो है प्रत्येक बात को नोट करते हुए चलें अपनी कॉपी में, और यदि आप नोट बाद में करेंगे तो आप इनको ध्यान से सुने और अपने दिमाग में अपनी जो मनोवृत्ति है, अपनी जो मनोस्थिति है इसमें उतारने का प्रयास करें। ये संविधान से जुड़े कुछ बिंदु आपको याद करने हैं। नंबर 4 1940 में देखो 1938, 1922, 1895 तो इसलिए अपन क्रम से बढ़ रहे हैं। 1940 में नेहरू जी द्वारा ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा के गठन यानी निर्माण की मांग की, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश जो सरकार थी, अंग्रेज जो सरकार थी, उससे संविधान सभा के निर्माण की मांग की, यानी संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के निर्माण की मांग की। और उस निर्माण की जो मांग है उसे क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। एग्जामिनर कई बार हमसे पूछ लेता है कि अगस्त प्रस्ताव किसे कहते हैं, तो आप ये बिंदु याद रखें। नंबर 5 अगली हम बात करें 1942 में। अब है 1942 में, आपको पता हो या मैं बता दूं आपको कि 1942 में जो है जब ब्रिटेन से हमारे यहाँ पे क्रिप्स एक अंग्रेजी मंत्री हमारे भारत में आया था, अंग्रेजी अधिकारी, और उस 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। यानी 1942 में क्या हुआ कि क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा जो क्रिप्स हमारे भारत में आए थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, उन्होंने क्या किया कि संविधान सभा के जो निर्माण की हमने मांग की थी 1940 में, उसको क्या कर लिया गया? उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसे कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। उसके बाद में आगे हम बात करें नंबर 6 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। अब 1946 में जो है हमारे भारत में क्या आया था? ब्रिटेन से एक कैबिनेट मिशन आया था, और उस कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री आए थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ये 3 जिन व्यक्तियों के मैंने नाम लिए अभी, वो 3 व्यक्ति आए थे, और जिसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन कहते हैं। और उस कैबिनेट मिशन ने क्या किया? हमारे यहाँ जुलाई 1946 में चुनाव
करवा करके और हमारे यहाँ पे क्या बना दी, संविधान सभा बना दी। कहने का मतलब कि हमारे भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए, भारत का संविधान बनाने के लिए क्या बना दी गई, एक संविधान सभा बना दी गई। और ये कब बनाई, 1946 में। किसने बनाई, कैबिनेट मिशन ने बनाई। क्या बनाई, संविधान सभा। क्यों बनाई, हमारे भारत का संविधान लिखने के लिए बनाई। इसके बाद में अब संविधान सभा बन गई, अब क्या होगा, अब हमारे संविधान को बनाने की प्रक्रिया चलेगी। तो उसी क्रम में आगे देखो, 9 दिसंबर 1946 को, इस आप डेट को याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को या 46 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में थे, जिसकी अध्यक्षता एक अस्थायी रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि संविधान की पहली बैठक कब की गई, तो 9 दिसंबर 1946 में की गई। और आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद में नंबर 8, 11 दिसंबर 1946 को, यानी 9 के 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यानी 11 दिसंबर के दिन जो है 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति, उनको क्या किया गया, संविधान सभा का परमानेंट यानी स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब बनाए गए, तो 11 दिसंबर 1946। इसके बाद में अगला बिंदु है नंबर 9। यदि आपको दिख नहीं रहा है तो आप उसको ध्यान से सुन लो और अपनी कॉपी में आप नोट कर लेना। यदि आपको दिख नहीं रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे भारत के संविधान के उद्देश्य प्रस्तुत किए। क्या प्रस्तुत किए, उद्देश्य प्रस्तुत किए, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, या हम इसे क्या कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। इसके बाद में अगला जो बिंदु है वो है नंबर 10। और नंबर 10 क्या है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार, आत्मर्पित, अधिनियमित एवं स्वीकार किया गया। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे भारत के संविधान को कब अंगीकार या स्वीकार किया गया। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या लिखते हैं, 26 जनवरी 1950 लिख के आते हैं। जबकि आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू किया गया था। जबकि अंगीकार और स्वीकार कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो यदि आपसे पूछा जाए अंगीकार, स्वीकार, आत्मर्पित या अधिनियमित कब किया गया, तो आपको तारीख याद रखनी है 26 नवंबर 1949। और यदि आपसे पूछा जाए कि कब लागू किया गया, तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। इसके बाद में
इससे पहले 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई। यानी अंतिम बैठक कब हुई संविधान सभा की? 24 जनवरी 1950। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। तो पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक जो है वो है 24 जनवरी 1950। और फिर उसके बाद में 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया। इसके बाद में अगला जो बिंदु है नंबर 13, वो क्या है कि संविधान को बनाने में, ये क्वेश्चन आप अच्छे से सुनना इसको ध्यान से, कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। यदि आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इसके बाद में नंबर 14, संविधान पर सबसे पहले बलवंत राय मेहता ने हस्ताक्षर किए। बलवंत राय मेहता ने हस्ताक्षर किए। और अंतिम जो बिंदु है वो है कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग तथा 5 परिशिष्ट हैं। यानी हमारा जो संविधान है इसमें क्या है कि 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। देखो हमारा संविधान जब लागू हुआ था, या जो मूल संविधान है इसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं? 12। और भाग कितने हमारे संविधान है? कहने का मतलब हमारा जो भारत का संविधान है इसमें कितने भाग हैं? 22 भाग। और अनुसूचियां कितनी हैं? तो 12। और अनुच्छेद कितने हैं? तो 395। और परिशिष्ट कितने हैं? तो परिशिष्ट हैं 5। तो यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं, तो हमारे भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भाग एवं 5 परिशिष्ट है। तो ये थे हमारे संविधान से जुड़ी कुछ मुख्य बातें जिनको आपको याद करना है। और अब हम आगे चर्चा करेंगे भारत के संविधान की विशेषताएं। और पिछले 3 साल से लगातार जो एग्जामिनर है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, वो हमसे हर बार कोई न कोई एक विशेषता अवश्य रूप से पूछ रहा है। यानी भारतीय संविधान की जो है लगभग 19 से 20 विशेषताएं हैं। और पिछले 3 साल से हमारे से जो है कोई एक विशेषता पूछ रहा है, तो आपको प्रत्येक विशेषताओं को ध्यान से याद करना है, क्योंकि पता नहीं कि आपसे कौन सी विशेषता एग्जाम में पूछ ली जाए। लेकिन हम जो है इन विशेषताओं को विस्तार से पढ़ने से पहले एक बार इनको क्रम से लिखेंगे कि विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और एक बार क्रम से लिखने के बाद में फिर हम जो है इनको एक एक करके और इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे, ताकि आप एग्जाम में इन चीज़ों के बारे में लिख सको। तो देखिए भारतीय संविधान की विशेषताएं। विशेषता नंबर 1, अब आप थोड़ा ध्यान दो, मतलब अपना जो माइंड है, आपका जो ध्यान है, आप इसको जो है मेरी बातों को सुनने में और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपकी नज़रें होनी चाहिए, और प्रत्येक बिंदु को जो है आप ध्यान से इन चीज़ों को सुने, ताकि आपको विशेषताएं याद हो जाए क्रम से, और फिर अपन विस्तार से इनको आगे पढ़ ही लेंगे। तो पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। दूसरी विशेषता है प्रस्तावना, यानी हमारे भारत के संविधान की जो है अपनी एक प्रस्तावना भी है, जिसमें हमारे संविधान के उद्देश्य लिखे गए थे। मैंने बताया था ना कि उद्देश्य लिखे गए थे। विशेषता नंबर 3 है विश्व का सबसे विशाल यानी बड़ा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा एवं विशाल संविधान। नंबर 4 है लिखित एवं निर्मित संविधान, यानी हमारे संविधान की विशेषता क्या है कि हमारा संविधान जो है वो लिखित है
और निर्मित भी है। मैं बात करूं ब्रिटेन के संविधान की, तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो लिखित नहीं है, वो क्या है, अलिखित। लेकिन हमारे संविधान की विशेषता क्या है कि हमारा संविधान जो है वो लिखित एवं निर्मित है, ये इसकी विशेषता है। नंबर 5, संसदीय शासन प्रणाली, यानी हमारे संविधान में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। नंबर 6, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, कहने का मतलब कि हमारे भारत का जो संविधान है इसमें हमारे भारत के जो नागरिक हैं इनको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनके लिए कुछ कर्तव्य भी हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, इसलिए ये हमारे संविधान की विशेषता है क्या, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। इसके बाद में नंबर 7 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में अंकित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। और इसके बाद में अगली विशेषता कौन सी है, नंबर 8। और नंबर 8 पे जो विशेषता है वो है आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें। और नंबर जो 8 है वो है इसके अंदर समाजवादी राज्य, नंबर 8। और विशेषता नंबर 8 क्या है, समाजवादी राज्य, समाजवादी राज्य। यानी हमारे संविधान की ये विशेषता है कि हमारे संविधान में जो है हमारे भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद में अगली विशेषता है नंबर 9। और नंबर 9 विशेषता क्या है, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। यानी हमारे भारत के संविधान में जो है प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित जो आयु है, और हमारे भारत में वो क्या है 18 वर्ष, प्राप्त कर लेने पर मत देने का अधिकार दिया गया है। ये हमारे संविधान की विशेषता है जिसे हम कहते हैं वयस्क मताधिकार। इसके बाद में अगली विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य। अगली विशेषता कौन सी है, पंथ निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य। यानी हमारे भारत के संविधान में हमारे भारत को जो है एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने की कोशिश या प्रयास किया गया है। यानी पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि हमारा जो भारत देश है वो किसी भी धर्म के साथ में पक्षपात नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमारे संविधान की विशेषता है। इसके बाद में अगली विशेषता है नंबर 11। और नंबर 11 विशेषता क्या है, विलक्षण दस्तावेज, विलक्षण दस्तावेज। यानी हमारा जो संविधान है वो एक प्रकार का विलक्षण दस्तावेज है। इसके बाद में अगली विशेषता जो नंबर 12 पे है, और वो विशेषता क्या है, एकात्मक एवं संगात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। एकात्मक एवं संगात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग, अद्भुत संयोग। तो अद्भुत संयोग, और ये विशेषता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो है वो हमसे कब पूछी गई थी, 2018 का जो पेपर आया था उसमें ये विशेषता पूछ ली गई है कि भारत का संविधान जो है वो एकात्मक एवं संगात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग है, स्पष्ट कीजिए। तो ये विशेषता 2018 में पूछ ली गई है। तो इस प्रकार से जो है विशेषताएं पूछी जाती हैं, तो आप इनको
याद करते चलें। तो नंबर 12 पे विशेषता क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। इनको अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे, एक बार अपन सब विशेषताओं को लिख लेते हैं। नंबर 13 पे विशेषता, अगली विशेषता क्या है? वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी हमारे भारत के संविधान की विशेषता है कि हमारे भारत में जो है एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। इसके बाद में अगली विशेषता नंबर 14, और वो नंबर 14 पे कौन सी है? कठोर एवं लचीला संविधान। यानी हमारे भारत का जो संविधान है वो कठोर भी है एवं लचीला भी है। तो कठोर एवं लचीला संविधान। इसके बाद में नंबर 15, और नंबर 15 पे क्या है? नंबर 15 पे हमारे संविधान की विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। यानी हमारे संविधान में जो है न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि वह संसद के द्वारा बनाए गए जो कानून है उनकी जांच कर सकती है, उनका पुनः जो है अवलोकन कर सकती है। ये हमारे संविधान के अंदर एक विशेषता पाई जाती है, न्यायिक पुनरावलोकन एवं संसदीय संप्रभुता का समन्वय एवं संसदीय संप्रभुता का समन्वय। इसके बाद में नंबर 16 अगली विशेषता हमारे संविधान की है, वो है विश्व शांति का समर्थक। यानी हमारा जो भारत है वो विश्व शांति का क्या है? समर्थक। यानी हमारे भारत के संविधान में जो हमारी विदेश नीति है उस विदेश नीति में हमारे भारत को जो है क्या बताया गया है? विश्व शांति का समर्थक। अनुच्छेद 51 जो है उसमें हमारे यहाँ पे विदेश नीति से संबंधित कुछ उपबंध हैं, और उन उपबंधों के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत जो है वो विश्व शांति का समर्थक है, प्रतीक है। ये हमारे संविधान की विशेषता है। इसके बाद में नंबर 17 अगली विशेषता है, नंबर 17 पे आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध। यानी हमारे संविधान में जो है राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियां दी गई है, और हमने जब राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ा था तो हमने उसमें जो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को पढ़ा था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत के संविधान की विशेषता है कि हमारे भारत के संविधान में जो है आपातकालीन शक्तियों का भी उपबंध किया गया है। इसके बाद में नंबर 18 यानी 18वीं विशेषता, और वो कौन सी है? एकल नागरिकता। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे संविधान में जो है प्रत्येक नागरिक को जो है क्या कहा गया है? भारत का नागरिक माना गया है। चाहे वो किसी भी राज्य का हो, चाहे वो किसी भी जिले का हो, चाहे वो किसी भी तहसील का हो, चाहे वो किसी भी ग्राम पंचायत में रहता हो, वो सभी व्यक्ति जो भारत में निवास करते हैं वो भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। किसी राज्य, किसी जिला, किसी पंचायत या किसी गांव के नागरिक नहीं, वो सभी क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक। इसे कहते हैं एकल नागरिकता। ये हमारे संविधान की विशेषता है। इसके बाद में अगली विशेषता है नंबर 19, और वो क्या है? लोक कल्याणकारी। यानी हमारा जो भारत का संविधान है वह क्या है?
इसकी क्या विशेषता है कि ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे संविधान में इस प्रकार के अनुच्छेद हैं, इस प्रकार की अनुसूचियां या इस प्रकार के विषय, इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो हमारे भारत को जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाती है। यानी हमारे संविधान में कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो कि हमारे भारत देश को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाती है। लोक कल्याणकारी का अर्थ है लोक यानी जनता का और कल्याण यानी भला, कल्याण करने वाला राज्य बनाती है। इसके बाद में अगली विशेषता है नंबर 20 और वो क्या है कि अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए या लोगों की विशेष व्यवस्था ये हमारे संविधान की विशेषता है। यानी हमारे संविधान की विशेषता क्या है कि अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। और ये जो विशेषता है, ये विशेषता हमारे को जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कब पूछी थी? पेपर 2019 के पेपर में हमसे विशेषता पूछ ली है। यानी 2019 का जो पेपर आया था बोर्ड का, उसमें ये विशेषता पूछी गई थी कि अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए हमारे संविधान में कौन कौन से उपबंध किए गए हैं। तो हमारे भारत के संविधान में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं ST SC वाले, तो उनके कल्याण के हमारे संविधान में क्या की गई है? विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। अब वो व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं उनका अध्ययन जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। और उसके बाद में नंबर 21 अगली विशेषता है और वो क्या है? अगली विशेषता है मिश्रित संविधान। यानी हमारे भारत का जो संविधान है वो एक प्रकार से क्या है, बहुत सारे संविधानों को देख करके बनाया गया एक संविधान है, जिसमें बहुत सारे उपबंध, बहुत सारे प्रबंध अन्य देशों के संविधानों से लिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो है हमारे संविधान की विशेषताएं हैं 21, जिनको आप दोबारा से इस वीडियो को आप बैक करके दोबारा से आप इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगले वीडियो में जो है हम इनको एक एक करके सभी विशेषताओं को जो है विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर साल जो है हमारे से इन 21 विशेषताओं में से जो है एक विशेषता हर साल हमसे पूछी जा रही है, और वो भी कितने अंक में? 4 नंबर के प्रश्न में हमसे वो पूछी जा रही है। तो इसलिए ये विशेषताएं हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बन जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जो है प्रत्येक वीडियो को, प्रत्येक क्लास को जो है आप अवश्य रूप से पढ़ें और हर बात को जो है सीखने का, समझने का प्रयास करें और अपनी कॉपी में जो है नोट्स बनाएं, ताकि आप जो है अतिरिक्त जो समय तुम्हारे पास बचता है उसमें इनको आप पढ़ सके। इसी के साथ में मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।